श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के अवतार काल में उनके निज धाम के भी जीव आते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं और अलग अलग प्रकार के जीवों के रूप में। और भगवान के साथ वो भी क्रीड़ा करते हैं, जैसे बंदर हैं, पक्षी हैं। इसी तरह से गौ माता अर्थात गायें भी आती हैं, ठाकुर जी की सेवा करती हैं। अपने दूध के द्वारा, अपनी क्रीड़ा के द्वारा गाय पूंछ उठा करके नृत्य करके कन्हैया को रिझाती है। यहाँ तक कि जब प्रभु सोते रहते हैं, सुबह उनके जगने का समय होता है, तो गैया प्रभु को जगाती हैं दर्शन करने के लिए। और द्वार पर आकर के हुम्मा हुम्मा ऐसे करके गायें पुकारने लगती हैं कि प्रभु मैं आ गई हूँ, आप दर्शन दीजिए ना। बछड़े गौशाला से भाग करके दरवाजे पर आ जाते हैं और वो भी पुकारते हैं प्रभु को। मैया को लगता है कि सब उसके लाल को जगाना चाहते हैं और कन्हई तो सो रहा है अभी। दूध से उजले पलंग पर वो नीलम की सुकुमार मूर्ति जैसा उसकी इधर उधर अलस पड़े लाल लाल कर चरण, कर और चरण लाल लाल, अलके मुख पर घिर आई हैं। झीना पीठ पट मैया ने उड़ा दिया है। बहुत झीना झीना पट है, दर्शन हो रहा है। बड़ी बड़ी पलकें बंद हैं। श्याम सुंदर मैया कुछ देर तक देखती रह गई अपलक, फिर धीरे से बोली, श्याम सुंदर लाला। अब यदि वो धीरे से न जगाए तो सखाओं के आ जाने पर उसका लाल ठिकाने से मुख भी तो नहीं धोने देगा, जल्दी करेगा। इसलिए पहले तो श्याम सुंदर की कंगन बजाई, फिर लाला लाला। तो मैया सोच रही वन में जाने की बहुत हड़बड़ी पड़ेगी इसको, खींचेगा न जगाने के लिए कि क्यों नहीं जगाया। इसलिए फिर वो बोलती है लाला। तो कृष्ण थोड़ा सा हिला और दोनों हाथों को नेत्र मलने के लिए ले गया आँख के पास, और फिर ऐसे करके फिर ढीला पड़ गया। और मैया ने फिर पुचकारा, कन्हू। तो नेत्र बंद किए ही हाथ से अपनी शैया पर पड़े भाई को टटोल लेना चाहता है वो, इसलिए बोल रहा है दादा। उसके स्वर और गति में आलस भरा हुआ, जैसे अभी फिर सो जाएगा। और मैया जगा रही नहीं, इसलिए बोला दादा। मैया ने फिर सचेत किया, अरे देख तो दाऊ कब से उठ गया है, तू दादा को यहाँ खोज रहा बिस्तर पर। और श्याम सुंदर को अपना दादा मिल नहीं रहा था बिस्तर पर, इसलिए वो फिर बोला दादा। अब उसने अंगड़ाई ली, किंतु फिर पेट के बल होकर के सो गया और दोनों हाथ मस्तक के इधर उधर पड़ गए। दादा। 2 क्षण रुक करके उसने फिर हाथ से ढूंढा अपने बिस्तर पर ही दादा को, अर्थात दाऊ जी को। तो अब ये बात धीरे धीरे समझ में उसकी आई कि मैया ने कहा था दादा उठ गया, तो क्या दादा उठ गया क्या? इसीलिए तो आवाज़ उसकी नहीं आ रही। मैं दादा दादा पुकार रहा हूँ तब भी नहीं आ रही आवाज़ उसकी।
तो अब दोनों हाथों से नेत्र मलने लगा कृष्ण, और काजल फैला करके कपोल तक ले गया। गाल पर काजल आ गया फैल के, और हथेलियों पर काजल की काली रेखाएं भी आ गई। ये उठ बैठा, वो शैया पर नेत्र मलते मलते उठ बैठा। अभी तक भी पलकें खुली नहीं है सही ढंग से, नींद छाई हुई है और कठ की कछनी ढीली ढीली हो रही है। दोनों चरण आधे मुड़े हुए हैं। फिर श्याम ने पलकें खोल दी, लेकिन पलक खोलते खोलते फिर बोला, दादा। कैसा है उसका ये दादा, पता नहीं कब जग गया, कब धीरे से उठ गया, और कब से पलंग पकड़े अपने छोटे भाई के मुख को चुपचाप देख रहा है। कनु पुकारता है पर ये बोलता ही नहीं, धीरे धीरे हंसता जाता है। कभी कभी मैया की ओर देख भर लेता है, और कन्हई के अधरों पर मंद मुस्कान झलक उठी। दादा। उसकी भंगिमा कहती कि अच्छा, दादा तो ये रहा, मुझसे पहले जग गया, इसलिए खुश होकर बोला दादा। और वहीं से झुक करके अपनी दोनों भुजाएं बड़े भाई के गले में डाल दी उसने, लिपटने के लिए। बड़े प्यार से मिला है, जगते ही दादा से मिला है बड़े प्यार से। और भक्तों, जब ये गायों के पीछे चलने के लिए तैयार हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो समझाया मैया ने, बड़े प्यार से मैया ने कहा, राम अपने छोटे भाई को साथ ही रखना बेटा। राम अर्थात बलराम। बलराम देख, अपने छोटे भाई को साथ ही रखना बेटा, इसे धूप में मत घूमने देना, तुम लोग यमुना में मत उतरना, देखो पेड़ पर कोई न चढ़े, भला ध्यान रखना, पेड़ पर नहीं चढ़ना, और परस्पर झगड़ा भी मत करना, कन्हई की संभाल रखना लाल। मैया को पता नहीं कितनी सूचनाएं देनी है, इसलिए बोलती जा रही है एक एक बात ख्याल करके। और कारण उसका है कि उसका नील सुंदर वन की ओर जा रहा है ना, तो इसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता है। धक धक कर रहा मैया का हृदय, जा रहा है वन में, इसलिए दाऊ को समझाना पड़ेगा कि इसको संभाल के रखे। और श्याम सुंदर को शीघ्रता है, और दाऊ तो प्रस्तुत भी हो गया, तैयार बिल्कुल। सखाओं में कुछ भीतर आ गए, कुछ द्वार पर पुकार रहे हैं। अब मैया की सूचनाएं कहाँ सुनते ये दोनों, इनकी तो जाने की पूरी तैयारी हो गई, मैया की बात ध्यान से सुन ही नहीं रहे। और झांकी कितनी सुंदर है इनकी, लहराता हुआ मोर पंख, संभाली सजाई अलकावली पुष्पमाल्य से सजी हुई, और कपोलों पर झलमलाते मणिकुंडल, भाल पर केसर की भव्य खौर के मध्य कज्जल का बिंदु, नजर से बचाने के लिए डिठौना लगा ना, वो कज्जल का बिंदु जो लगा है केसर की भव्य खौर के मध्य लगा है, और अंजन रंजित तनिक रत्नारे दीर्घ नेत्र, और कंधों पर लहराते नील पीतपट, पीतपट कन्हैया का, नीलपट दाऊ का, कंठ में मुक्ता की माला एवं घुटनों तक लटकती वैजयंती माला, और एक कंधे से नीचे लटकता हुआ छीका, आप कह लीजिए, नाश्ता कह लीजिए, जो वन में बाल भोग कह लीजिए, और दूसरे पर पड़ा काला कंबल, बाएं हाथ में
सिंग, जो बाजा है ना सिंग का बना हुआ, और दाहिने में बेंत, कटी की कछनी में लगी मुरलिका, मत गजराज की गति से झूमते ये राम श्याम निकल पड़े हैं द्वार से। उछलते कूदते चिकने चंचल रंग बिरंगे सहस्रों बछड़ों का समुदाय, आगे आगे चल रहा है बछड़ों का समुदाय। बछड़े बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं और दोनों भाइयों को सूंघ करके फिर कूदते फुदकते फिर आगे चले जाते। कई बछड़े तो देख लेते हैं, कई तो लौट के आ जाते हैं पीछे, और कृष्ण बलराम को सूंघते हैं पहले बछड़े, अब फिर पूंछ उठा के फुदकना शुरू कर देते हैं। और हजारों गोप के शिशु जो हैं, बच्चे, छोटे छोटे बालक, और सब के सब बड़े सुंदर सुपुष्ट और चपल, सबको सजाया है उनकी माताओं ने। तैल स्निग्ध अलकें, अंजन मंजु लोचन, आभरण भूषित दे। आभरण अर्थात अलंकार, गहना धारण करके पहने, चेन पहने, अंगूठी पहने, और धौतोज्वल वसन, सब लकुट कंबल छीके, और उनकी छड़ी जो है बेत, और बजाने की श्रृंग, रस्सियाँ लिए हैं बछड़ों की। सब हंसते हैं कूदते से हैं और बछड़ों को हाँकते हुए गाते हुए चल रहे हैं। अब ये कृष्ण बलराम तो राम का नाम गाते हैं, अब बच्चे और जो बच्चे हैं वो कृष्ण का नाम गाते हैं, तो उनके साथ वो भी गाने लगता है, कृष्ण का भी नाम गाने लग जाते हैं। आरती की थाल सजाए हुए खड़ी हैं द्वारों पर माताएं, वृद्ध माताएं भी खड़ी हैं आरती के थाल सजाए हुए, कि इन बछड़ों के पीछे लाला दोनों आ रहे होंगे, कृष्ण बलराम इन बछड़ों के पीछे आ रहे होंगे, आरती करनी हमें। मार्ग में दोनों ओर खड़े हैं गोपगण, छज्जों से पुष्प झर रहे हैं, दूर्वांकुर और महाराज केसर की जैसे वर्षा हो रही है, और कोई धूम जैसे कनु करने वाला है। और मैं उसे कहीं इधर उधर नहीं जाने दूंगा। दाऊ ने मैया को द्वार पर आश्वासन दे दिया, मैया तू निश्चिंत रहना, मैं हूं ना कनु के साथ, कनु को इधर उधर कहीं नहीं भागने दूंगा, चिंता मत करना तू, मैं संभाल के रखूंगा। और मैं तेरे लिए बहुत सी जामुन लाऊंगा, जंगल से जामुन लाऊंगा, पहले से तैयारी है कि पेड़ पर चढ़ करके जामुन तोड़ना मुझको। तो मैया के लिए जामुन लाने और बाबा के लिए भी जामुन लाऊंगा। और कृष्णचंद्र ने द्वार से कुछ आगे जा करके मुड़कर अपनी ओर अपलक देखती माता रोहिणी को पुकार कर कहा, मैया ख्याल रखना, मैं तेरे लिए जामुन लाऊंगा, बाबा के लिए भी लाऊंगा, बता देना बाबा को भी। महाराज अब माता लोग समझ गए कि जामुन कैसे लाएंगे, तो माता जोर से बोली, अरे नहीं, जामुन पर मत चढ़ना, नहीं चाहिए हम किसी को जामुन, मैं मंगा लूंगी जामुन, तू नहीं तोड़ना जामुन के पेड़ पर चढ़कर। लेकिन माता की पुकार कहाँ सुनता है चपल, वो कभी इधर जाता है, कभी उधर देखता है, कभी पीछे मुड़ता है, कभी नाचते हैं दोनों, और उसे घेर कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं गोप कुमार, सब बाल सखा
नाच रहे हैं खुशी में कि आज हम लोग बछड़ों के साथ वन में जा रहे हैं, खूब वहाँ आनंद लूटेंगे, फल तोड़ेंगे, पेड़ों पर चढ़ेंगे। और वन की ओर चली जा रही, बढ़ी जा रही है ये मधुर मंडली बाल सखाओं की। कृष्ण बलराम झूमते हुए उनके साथ चल रहे हैं, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। भक्तों, यही इनकी उपासना है सखाओं की, कि हम अपने कनुआ को अर्थात अपने श्याम को खुश करें। इसकी यही उपासना है कि हम इसके साथ, ये नाचेगा तो हम भी नाचेंगे, ये दौड़ेगा तो हम भी दौड़ेंगे, ये गायों के पीछे बछड़ों के पीछे जाएगा जंगल तो हम भी साथ में चलेंगे। यही इनकी सख्य भाव की रसोपासना है। और कन्हई भी इनको खुश रखता है। महाराज जंगल में पहुंच गए हैं लोग बछड़ों के पीछे, और पीतांबर के भीतर कोई गोल वस्तु छिपाए हुए श्याम सुंदर दौड़ा दौड़ा हंसता हंसता आया और दाऊ के सामने बैठ गया और बोल पड़ा, दादा बता दो क्या लाया हूं, बताओ क्या लाया हूं, मेरे पीतांबर के अंदर क्या है। महाराज अब ये सखाओं का खेल चालू हो गया ना। किसी गोप कुमार को कहना ये चाहिए कि ब्रज में किसी को, स्वयं दाऊ को भी कोई सुंदर स्वादिष्ट या आकर्षक वस्तु मिले तो वो उसी समय कृष्णचंद्र के लिए सुरक्षित हो जाएगी। उसे पाने वाला झट श्याम के पास उसे पहुंचाएगा और पहुंचाना चाहेगा, पहुंचाएगा, कोशिश पूरी करेगा। और ये श्याम कोई रत्न, कोई बड़ा सा पुष्पगुच्छ, कोई सुंदर फल, कोई लुभावना फूल, कोई भी वस्तु जो उसे पसंद आ जाए उसे लेकर के दाऊ के पास भागता है। तो इसे लगता है कि सारी उत्तम वस्तुएं उसके बड़े भाई को ही मिल जानी चाहिए। और सब सखा तो चाहते हैं कि कृष्ण को मिले सब कुछ। हमारे पास जो भी है बढ़िया चीज सब कृष्ण के लिए। और कृष्ण को यदि मिल गई तो वो दाऊ के पास लेके भागते हैं, दादा को देना हमें। इसलिए अब दादा के पास पीतांबर में गोल वस्तु छिपाए हुए कनु आया और बोल रहा, दादा बताओ क्या है इसमें। महाराज दाऊ ने बिना रुके, बिना झिझक के उत्तर दे दिया, मयूर का बच्चा, अर्थात मोर का बच्चा। वैसे कोई भी जानता है कि मयूर का बच्चा इस प्रकार पीठ पट में बंद करके लाने पर हिले डुले बिना तो रहेगा नहीं। भले ही पीतांबर के अंदर है लेकिन हिलेगा जरूर वो तो श्याम ने पीठ पट की वो पोटली सामने कर दी। बोले, नहीं दादा तू देख कर बता। किंतु दाऊ ने जब हाथ बढ़ाया तो उसने पोटली फिर दूर कर दी। तू छू मत, तू छू मत। तो महाराज दाऊ हंस पड़ा। उसकी गेंद, दाऊ बोला उसकी गेंद। वैसे इस पोटली से जो सुरभि आ रही थी ना, सुगंध, वो पहले समझने की आवश्यकता नहीं रखती। कन्हई ने उंगली रखने जितना अंश उस वस्तु का दिखलाया, थोड़ा सा खोला, पूरा कपड़ा नहीं हटाया। अब बोला, अच्छा तनिक देख ले, थोड़ा सा देख ले तू। तो महाराज कोई फल है पीला पीला, यही दिख रहा है। तो बोल पड़ा, पका हुआ बेल। मोहन ने अपने अग्रज अर्थात दाऊ के चिबुक पर अपना हाथ रख दिया और बोला, अच्छा तू मुंह खोल। तो दाऊ ने फिर हाथ बढ़ाया। तो तू पहले दिखा दे।
अब दाऊ बोला तू दिखा दे, हाथ बढ़ा के बोला। और श्याम ने पोटली हटा ली और ना, मुंह खोल, तू मुंह खोल। और दाऊ के मुख खोलने पर कृष्णचंद्र ने झट से पटके में से एक सुंदर सुपक को बढ़िया पका हुआ आम निकालकर बड़े भाई के मुख से लगा दिया। अरे मुझे देख लेने दे, दाऊ बोल रहा, रे मुझे देख लेने दे। और कन्हैया ने तो मुंह से लगा दिया। किंतु जैसे ही दाऊ ने उसे काटना चाहा, जैसे कन्हई को कुछ स्मरण आ गया, उसने झट आम हटा लिया और अपने मुख से लगाता हुआ बोला, कहीं खट्टा हुआ तो। पहले तो कृष्ण ने दाऊ के मुंह से लगा ही दिया, लेकिन दाऊ काटना चाहा आम के फल को, तो कृष्ण ने झट से अपने मुंह से लगाया और कहने लगा धीरे से, कहीं खट्टा हुआ तो। मतलब खट्टा नहीं खिलाना मुझको, अपने दादा को खट्टा फल नहीं खिलाना है। भक्तों, दादा का प्रेम इतना है ना, बलराम जी का प्रेम इतना है श्याम सुंदर से, कि स्वयं श्याम सुंदर भी प्रीति के ही कारण, प्रेम के अधिकता के कारण खट्टा फल नहीं खिलाएंगे दादा को। लेकिन जब मुंह से कन्हैया ने चख लिया दांत लगा करके, हाँ मीठा है मीठा है, तो तुरंत थोड़ा सा काट करके मुख में लेते ही मोहन उल्लसित हो गया और बोला, दादा देख कितना मीठा है, देख कितना मीठा है। और उसने आम बड़े भाई के मुंह में लगा दिया और कन्हई के अधरों पर आम के रस की पीली सी छटा अपने हाथ में आम को लेकर के वो अग्रज को खिला रहा है, दाऊ को। और उसके सामने बैठा घुटनों के बल कुछ उजका सा कह रहा, मीठा है ना, मीठा है ना दादा, मीठा है ना फल, ये आम मीठा है ना। अब भला ये भी पूछने की कोई बात है, इतनी मिठास और भी कहीं क्या संभव है। कृष्ण इतना प्यार से भरे हुए अपने दादा को आम का फल खिला रहे हैं और पहले चख भी तो लिया है, बहुत मीठा था आम। और कन्हैया ने दाऊ दादा को ही खिलाया अपने हाथ से, और इतना आनंद दाऊ को आ रहा है कि दाऊ बहुत प्यार से कृष्ण को छू रहा है कि मेरा श्याम अपना प्रसाद मुझे दे रहा है। क्योंकि कृष्ण ने तो पहले चख लिया था ना, और चखा था इसलिए कि कहीं खट्टा तो नहीं है। और दाऊ जी खुश इसलिए हो रहे हैं कि अपना प्रसाद मुझे दे रहा है। और भक्तों, ये तो आम वाली बात रही, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे खेल हैं। वन में बछड़ों के पीछे गए तो वहाँ तो खेल बहुत सारे हैं। अब श्याम अपने बड़े भाई का श्रृंगार भी करना चाहता है। पहले तो आम खिला दिया, अब श्रृंगार करना चाहता है। तो महाराज सब प्रसाधन की सामग्री एकत्र करनी है, उसके देखे पसंद किए हुए फूल प्रवाल आदि कोई लेने लगे तो झगड़ेगा नहीं क्या? तो बोल पड़ा, तो मेरा पुष्प मत तोड़। एक बालक तोड़ रहा था, ऋषभ। तो तुरंत ही कृष्ण ने बोल दिया, ऋषभ तू मेरा फूल मत तोड़, मुझे अपने दादा का श्रृंगार करना है। दादा का श्रृंगार करना ना, तो फूल मत तोड़। अब कन्हई से झगड़ना तो ऋषभ को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए शांत हो गया, वो फूल नहीं तोड़ा। अब उसके तोड़े फूल को वो नटखट अपना बता रहा है, तो इसी का सही दूसरा तोड़ लेगा वो। और नटखट अर्थात श्याम सुंदर ने वो फूल तोड़ा दादा का श्रृंगार करने के लिए। तो श्याम ने तो झगड़ने का बहाना ढूंढा था, भला टूटा वो फूल टहनी से जुड़ सकता क्या, लेकिन वो तो बोल ही पड़ा, अरे तूने मेरा पुष्प तोड़ा ही क्यों, इसे वहीं लगा दे पेड़ में, पेड़ में लगा जहां से तोड़ा। अब बेचारा ऋषभ अब कैसे लगाए। अब कृष्ण भी ऐसा हट पकड़ता है,
बोला ऋषभ तू ये फूल वहीं लगा दे जहाँ से तोड़ा। अब फूल भला चल तेरा ही सही, लेकिन लगेगा कैसे? मैं अपने आप तोड़ूंगा, जहाँ लगा था वहाँ लगा दे। कन्हैया ने कहा ऋषभ ये फूल वहीं लगा दे, मैं अपने हाथ से तोड़ूंगा, तू क्यों तोड़ लिया? तो कोई लगेगा वो फूल वहाँ? मैं तेरा तोड़ा फूल क्यों लूं? मैं अपने हाथ से तोड़ूंगा। अब कन्हई तो झगड़ने पर उतर आया। ये देखता ही नहीं कि ऋषभ इससे कितना बड़ा और कितना तगड़ा है। तो भद्र बीच में बोल पड़ा, भद्र नाम का सखा बीच में बोल पड़ा, ला मैं अभी लगा देता हूं। अभी तक न दाऊ का श्रृंगार हुआ न श्याम का, अब बच्चों का झगड़ा बीच में आ गया कि फूल तोड़ लिया वहीं लगा, मैं अपने हाथ से तोड़ूंगा। और दादा अब तू चुपचाप बैठा रहा। मोहन बहुत प्रसन्न है कि दादा का श्रृंगार करना हमें। तो मोहन बोल पड़ा, हिलना मत, झगड़ा करके ऋषभ से जीत गया है वो। अब भद्र ने उसका फूल फिर टहनी से लगा दिया। क्या हुआ जो कांटे में उलझा दिया? अब टहनी से तो सही लगेगा नहीं, लेकिन कांटा में उलझा के लगा दिया था। वो पुष्प तोड़ा तो श्याम ने स्वयं ही अब नाचता कूदता बड़े भाई के पास आ बैठा और उसका श्रृंगार कर रहा है, अर्थात दादा का श्रृंगार कर रहा है कृष्ण। और कह रहे दादा अब तू चुपचाप बैठा रहे, मैं तेरा श्रृंगार करूंगा। और भक्तों चारों ओर अरुण हरित पल्लों से लहराते हुए, फल भार से झुके हुए वृक्ष, पुष्प गुच्छों से लदी लहराती लताएं, कूदते पक्षी, नाचते मयूर, उछलते किलकते कपिदल अर्थात बंदर, और सहस्र हजारों हजारों बछड़े चरते कूदते बैठे खड़े, और हरे हरे मृदुल यत्र तत्र नन्हे सुमनों से सुसज्जित मंजुल भूमि, और बालक मयूर पिच्छ गुंजा पुष्प पल्लव ये सब चयन करने में लगे हैं, दूसरे को सजाने में एक दूसरे को सजा रहे हैं बच्चे। पुष्पित कदम के नीचे स्नान, और कोई पीला कपड़ा पहना है, कोई सफ़ेद कपड़ा पहना है, कोई नीला कपड़ा पहना है। नीला कपड़ा तो दाऊ ज़्यादा पहनता है। अब उसका सुंदर सा पीतांबर पहने हुए छोटा भाई श्याम सुंदर उसके पास बैठा है। बड़े भाई का श्रृंगार करना है ना, तो अलकों में ढेरों पुष्पगुच्छ, महाराज खूब श्रृंगार किया है। अब कृष्ण श्रृंगार कर रहे हैं अपने बड़े भाई का। यही अपने मन में रखिए। आगे फिर इनकी मधुर रसोपासना की लीलाएं सुनाऊंगा आपको, जो हमें अपनी साधना में शिक्षा देती हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।